नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें देश को समर्पित किया। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रही। आखिर इस दौरे में क्या क्या खास रहा, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन की शुरुआत की आंध्र प्रदेश के विकास की बात से। उन्होंने कहा कि आज जिस तेजी से आंध्र प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ये उसी का प्रतीक है कि राज्य में लगातार बड़ी विकास परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भोगापुरम एयरपोर्ट सिर्फ एक नया एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि ये पूरे उत्तर आंध्र की तरक्की का एक नया रास्ता बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के साथ साथ सड़क संपर्क को बेहतर बनाने वाली कई परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं भी शुरू की जा रही है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि इस नए एयरपोर्ट का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार इस क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। सरकार का लक्ष्य पूरे तटीय इलाके को कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करना है। इसी योजना के तहत विशाखापट्टनम से लेकर कृष्णापट्टनम तक पुराने बंदरगाहों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अलावा मुलापेटा और रामायापट्टनम में नए बंदरगाह भी तैयार किए गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की तकनीक यानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर भी बात की। इसी सोच के साथ सरकार सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक इंडस्ट्री पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उनका कहना था कि आने वाले समय में ऐसी इंडस्ट्रीज भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी संस्कृति का भी खोलकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में एक नया इतिहास भी बना है। 13,000 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं और बेटियों ने पारंपरिक ढिमसा नृत्य की प्रस्तुति देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दृश्य सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि भारत की विविधता, परंपरा और जनजातीय विरासत का शानदार उदाहरण था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन परियोजनाओं का असर आने वाले समय में आंध्र प्रदेश के विकास, निवेश, रोजगार और स्थानीय लोगों की जिंदगी पर किस तरह दिखाई देता है। फिलहाल ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।